हैं आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम एक और नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार का कोई आपको असुविधा हो तो हमें बता पाएंगे आप, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। अध्याय 124 श्री कृष्ण की इंद्रप्रस्थ यात्रा, 10वां स्कंद। हमने भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या के बारे में समझा, बहुत ही सुंदर दिनचर्या थी। और फिर हमने ऐसे दो प्रस्ताव समझे थे जिनको सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि मैं कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करूं। कौन कौन से दो प्रस्ताव थे? कल भी हमने बात की थी, आप में से कोई बता सकता है कौन से दो प्रस्ताव थे? जी प्रभु जी, एक तो प्रस्ताव थे 20,000 वो राजा लोग कैदी थे उनका था। दूसरा प्रस्ताव इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने भेजा था, वो राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। यस। तो किससे पूछा था, किसने बताया था राजसूय यज्ञ के बारे में? नारद जी ने बताया था प्रभु जी। नारद मुनि ने, ठीक है। हाँ, नारद नारद ने। मुनि जब वहां पर आए थे तो नारद मुनि से पूछा, और नारद मुनि ने बताया कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो एक राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आपके लिए निमंत्रण है। दूसरा निमंत्रण या दूसरा जो है बचाव पत्र भेजा गया था और संदेश भेजा गया था 20,000 राजाओं द्वारा, जो कि एक संदेश वहां के माध्यम से भेजा गया था। अब हम देख रहे हैं कि भगवान किसका जो प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। कल हमने ये भी देखा था कि ये प्रस्ताव भगवान किसके सामने रखते हैं कि मैं इनमें से कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करूं? उद्धव को, उद्धव जी के सामने कहा गया कि उद्धव भली भांति जानते थे कि सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण भ्रमित हुए एक साधारण मनुष्य के समान व्यवहार कर रहे हैं, परंतु भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने कुछ कहना आरंभ किया। भगवान ने उनसे निवेदन किया, कृष्ण भगवान ने, कि मैं कौन सा निमंत्रण स्वीकार करूं। पहले दो आए हैं, एक तो राजाओं की रक्षा करना है, और एक जो है चक्रवर्ती सम्राट जो युधिष्ठिर महाराज है, वो जो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उसमें मेरे उपस्थिति होना। तो अब भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ जाते हैं। क्यों जाते हैं? कौन सा प्रस्ताव पहले स्वीकार किया? उद्धव जी ने क्या कारण दिया उसका, उसको हम राजसूय यज्ञ कर रही है। यस। तो राजसूय यज्ञ के लिए क्यों जा रहे हैं, क्यों, ये उद्धव जी ने क्या कारण दिया था, तो वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री नारद मुनि श्री कृष्ण तथा सभा में एकत्र यदुओं की मत सुनकर उद्धव जी बोलने लगे, भगवान, आपको राजसूय यज्ञ के लिए तत्पर अपने फुफेरे भाई की सहायता करनी चाहिए, और साथ ही अपनी शरण में आए इन राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात क्या हुआ? आपके लिए दोनों कार्य करना जरूरी है। राजसूय यज्ञ में भी उपस्थित होना है, और आपके सामने ये राजाओं का जो प्रस्ताव आया है उसको भी स्वीकार करना है, उनकी भी आपको मदद करनी है। ऐसा नहीं है कि अपने जो बुआ के बेटे हैं युधिष्ठिर, उनकी तो रक्षा करनी है या उनको सहयोग करना है, और दूसरे जो राजा हैं उनको मदद नहीं करना है, दोनों को ही करना चाहिए। उद्धव जी ने ऐसा कहा, ठीक है। राजसूय यज्ञ केवल वही कर सकता है जिसने अन्य सब राजाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इसलिए मेरे मतानुसार जरासंध पर विजय प्राप्त करने से हम इन दोनों कार्यों को साध सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि दोनों कार्य हो जाएंगे। क्या? युधिष्ठिर महाराज जो है वो चक्रवर्ती सम्राट राजसूय यज्ञ भी कर पाएंगे, और ये जो राजा हैं उनको भी मदद हो जाएगी। वो कैसे? तो आप लोगों को समझ में आ गया इसका उत्तर? ये सुमन माता जी, समझ में आ गया? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। वो ये कह रहे हैं कि सब राजाओं पर अगर अपना वर्चस्व बना लेंगे और आप उनको जरासंध पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो यज्ञ भी अपने आप साथ साथ में सफल हो जाएगा। हाँ, पूरा पढ़ लिया बस। कौन बताएगा क्या समझ में आया? यज्ञ में आएंगे प्रभु जी वो 20,000 राजा। लापसी खाने आएंगे क्या? आपने बनाई है क्या?
बंदी है ना वो, तो वो कैसे कैसे आ जाएंगे वहां पर? कौन बताएगा, क्या समझ में आया? प्रभु जी, जरासंध पर विजय प्राप्त कर लेंगे राजसूय यज्ञ में, इसलिए हम उन राजाओं की मदद भी कर सकेंगे। तो कह रहे हैं कि दोनों काम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जरासंध के साथ युद्ध करने से, उसको हराने से। क्योंकि अगर युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना है तो सारे राजा उनके अधीन होने चाहिए। ठीक है, सारे राजा अधीन होने चाहिए। तो बहुत सारे राजा भी किसके अधीन हैं? जरासंध के अधीन है, 20,000 राजा। और जरासंध इतना शक्तिशाली है तो उसको अगर हम अधीन कर लेंगे, बाकी राजा भी अधीन हो जाएंगे और राजसूय यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। दोनों एक साथ कार्य हो जाएंगे। ठीक है, जरासंध में 10,000 हाथियों का बल है और पराक्रम में केवल भीमसेन ही उसकी बराबरी कर सकते हैं। जरासंध ब्राह्मणों का बहुत आदर करता है और कभी भी ब्राह्मणों की याचना नहीं ठुकराने के लिए जगत प्रसिद्ध है। वैसे तो भगवान से ही दुश्मनी ले रखे हैं जरासंध जी, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि करते हैं। इसलिए मेरे विचार से भीमसेन को एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगनी चाहिए और आपकी उपस्थिति में निसंदेह भीमसेन जरासंध का वध कर देंगे। तो ये उद्धव जी जो है वो सलाह दे रहे हैं। किसने मांगी है सलाह? मांगने वाला कौन है? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण है। तो परम भगवान भी सलाह मांग रहे हैं। एक प्रकार से फिर से हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कभी भी आप ऐसी परिस्थिति में जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो? सलाह मांगो, सलाह लो। ठीक है, तो उद्धव जी ने सलाह दी कि आप भीमसेन को लेके जाइए। ठीक है, और वो भी किस वेश में? ब्राह्मण के वेश में। आप मत लेके जाइए, कहने का अर्थ है कि भीमसेन को भेजना चाहिए ब्राह्मण के वेश में। और अगर आप वहां उपस्थित होंगे तो बहुत ही क्या कह सकते हैं, सार्थकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ भीमसेन की विजय होगी और जरासंध की हार होगी और भीमसेन जरासंध का वध कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद तथा यदुओं के मुक्त कंठ के मत की प्रशंसा की। भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद और यदुओं के मुक्त कंठ से उद्धव के मत की प्रशंसा की। उद्धव के जो मत दिया, उद्धव ने जो भगवान श्री कृष्ण को सलाह दी उसको उन्होंने स्वीकार किया और वो प्रसन्नता के साथ में उद्धव की प्रशंसा की। तब श्री कृष्ण ने अपने पिता महाराज उग्रसेन तथा श्री बलराम से इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति ली। तो भगवान श्री कृष्ण अनुमति ले रहे हैं कि वो कहां जाएंगे? पहले इंद्रप्रस्थ जाएंगे। ठीक है, एक तो महाराज उग्रसेन से और अपने बड़े भाई, कौन है बड़े भाई? राम जी, बलराम बलराम जी। उन्होंने दारुक सहित अपने अन्य सेवकों को यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया और शीघ्र ही वे अपनी पत्नियों, बच्चों एवं साज सामान के साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। पहले भी गए थे, कहां गए थे इस तरह से? कहां गए थे? अभी पढ़ा था ना, बताओ, कोई भी बता सकते हैं। शाम के साथ लड़ाई करने गए थे क्या प्रभु जी? यस, कौन बताएगा? भगवान कृष्ण शाम के साथ लड़ाई करने जाएंगे? राज्यसभा में उपस्थित होने जा रहे हैं प्रभु जी। राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए। यस, थोड़ा ठीक बोलेंगे इसको उत्तर। और कोई बताएगा? अभी तो पढ़ा था हमने कुछ टाइम पहले कि भगवान श्री कृष्ण जो है दारुक और आपका क्या क्या नाम था इनका, सात्यकी और उद्धव के साथ में सुधर्मा हॉल में प्रातःकालीन, देखिए जैसे ही प्रातःकालीन कार्य से निवृत्त होते तो दारुक उनका रथ लेकर उनके सम्मुख हाथ जोड़े उपस्थित हो जाता
भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव के साथ रथ पर आरूढ़ हो जाते और मधुर मुस्कानों से उन्हें निहार रही रानियों के बीच अपनी राजसभा की ओर प्रस्थान करते। श्री कृष्ण जानते थे कि दिन भर उनके विरह में रानी अत्यंत पीड़ित रहेगी, इसलिए वे भी मुस्कुराकर उन्हें विदाई देते। इसे देखकर रानियों के हृदय और अधिक उनसे आकर्षित हो जाते। कल हमने पढ़ा था जब भगवान अपने सुधर्मा हॉल की तरफ, सुधर्मा भवन की तरफ, सभा की तरफ जाते थे अपना राज्य भार को संचालित करने के लिए, राज्य को संचालित करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है देवऋषि, सॉरी कहाँ गए, हाँ, उन्होंने दारुक सहित अपने अन्य सेवकों को यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया और शीघ्र ही वे अपनी पत्नियों, बच्चों तथा साज सामान के साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण द्वारा की गई पूजा स्वीकार करके नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और दृढ़ता से उन्हें अपने हृदय में धारण करके नारद मुनि आकाश मार्ग से चल दिए। माइक बंद रखिए प्लीज, ममता पटेल जी। प्रभु जी सॉरी, हमने आपको गलती से म्यूट कर दिया। श्री कृष्ण द्वारा की गई पूजा स्वीकार करके नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और दृढ़ता से उन्हें अपने हृदय में धारण करके नारद मुनि आकाश मार्ग से चल दिए। तब श्री कृष्ण ने उस संदेश वाहक से कहा, हे दूत, मैं मगध राज के वध की व्यवस्था करूंगा, भय मत करो। दूत कौन सा? जो संदेश लेके आया था 20,000 राजाओं का। ठीक है, भगवान का आश्वासन प्राप्त करके वह दूत वहां से लौट आया और जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजा भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इधर द्वारका में श्री कृष्ण गरुड़ ध्वजा से सजे अपने रथ पर आरूढ़ हुए और अपने सैनिकों के साथ प्रस्थान किया। उस भव्य जुलूस में उनके पीछे सोने की पालकियों में बच्चों सहित उनकी रानियां बैठी थी, जिन्हें बलवान कहार उठा रहे थे। रानियों ने अत्यंत उत्कृष्ट वस्त्र पहने थे और वे तलवार एवं ढाल उठाए सैनिकों द्वारा संरक्षित थी। नौकर चाकरों सहित हजारों की संख्या में माल ढोने वाले पशु भी साथ चल रहे थे, जिन्होंने तंबू, बिस्तर, कपड़े इत्यादि अन्य वस्तुएं ढोई हुई थी। ठीक है, माल ढोने के लिए भी और पशु चल रहे थे। सेना ने राजसी छत्र, चामर तथा ध्वजाएं उठाई हुई थी। दिन के समय सूर्य के प्रकाश में सैनिकों के अस्त्र शस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा कवच चमचमा रहे थे। जोर से आवाजें और चहलकदमी करती हुई वह विशाल सेना एक महासागर के समान प्रतीत होती थी और लगता था मानो बड़े बड़े जलचरों से युक्त उस सागर में रहकर लहरें उठ रही थी। आनर्थ, सोवीर, मरुदेश, विनशन क्षेत्रों से होकर जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक नदियां तथा पर्वतमालाएं पार की और असंख्य गांवों, खेत खलिहानों, चारागाह भूमि तथा खानों को देखा कर लीजिए, देखा। क्लास के बाद तुरंत फोन करता हूँ, क्लास के बाद फोन करता हूँ, क्लास के बाद। यस, आनर्थ, सौवीर, मरुदेश तथा विनशन क्षेत्रों से होकर जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक नदियां तथा पर्वतमालाएं पार की
और असंख्य गांवों, खेत खलिहानों, चारागाह, भूमि तथा खानों को देखा। सरस्वती नदी पार करने के बाद भगवान पांचाल तथा मत्स्य प्रांतों से गुजरे और अंततः इंद्रप्रस्थ पहुंचे। इस प्रकार से इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। इंद्रप्रस्थ में कौन था? जरासंध। युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज थे। ओह रियली, आप लोग सुन रहे थे क्या? क्या बात है, हरि बोल। इतने दीर्घ काल के बाद श्री कृष्ण के आगमन को सुनते ही महाराज युधिष्ठिर इतने उल्लसित हो गए कि उनके शरीर पर रोमांच होने लगा। भगवान का स्वागत करने के लिए वे तुरंत अपने पार्षदों तथा मंत्रिमंडल सहित नगर के बाहर आए। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा, प्रेमवश उनका हृदय पिघलने लगा। उन्होंने गहन आत्मीयता के साथ बारंबार भगवान का आलिंगन किया और इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाने लगे। उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी और हर्ष से उनकी पूरी देह कांपने लगी। वस्तुतः महाराज युधिष्ठिर भूल गए कि वे इस संसार में रह रहे हैं। हरि बोल। भगवान को देखने से, भगवान को आलिंगन करने से युधिष्ठिर महाराज बहुत ही प्रसन्न है। इसके बाद भीमसेन आए और प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए तथा आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा शिष्टाचार की बात करें, व्यवहारिकता की बात करें, तो वैसे तो क्या करना चाहिए था युधिष्ठिर महाराज को और भीम जी को? भगवान के चरण स्पर्श करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए था, प्रणाम, मंत्र बोलना चाहिए था, प्रणाम कर, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणताय जगदाय कृष्ण गोविंद कृष्ण। हम लोग कई बार ऐसे करते हैं ना, जल्दबाजी में प्रणाम करने के लिए मंदिर में जाते हैं ऐसे, नमो ब्रह्मण देव गो हरे कृष्ण हरे कृष्ण गौर हरे कृष्ण। प्रसादम की प्लेट सामने आ जाए, प्रसाद सामने आ जाए, महाप्रसाद मंत्र शुरू हो रहा है, महाप्रसाद गोविंद ब्रह्मण गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण राम नाम हरे रे। लेकिन प्रणाम करने की बजाय युधिष्ठिर महाराज जो है वो भगवान श्री कृष्ण को क्या कर रहे हैं? गले से लगा रहे। साथ ही साथ भीमसेन जी भी भगवान श्री कृष्ण को गले से लगा रहे। उसका कारण क्या है बोलो? भगवान उनके ममेरे भाई हैं इसलिए। बुआ के बेटे हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण और कौन बोलो? युधिष्ठिर मामा के बेटे हैं। उनके बाकी तो बेटे हैं, बात यहाँ ये नहीं हो रही किसके बेटे, बड़े के गले क्यों लगाया? बड़े हैं युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन। कृष्ण बड़े थे युधिष्ठिर महाराज, राइट। भीमसेन जी वो भी क्या थे उम्र में? बड़े थे। यस, मैं का ध्यान रखो प्लीज। ओके, तो इसलिए उन्होंने गले से लगाया। भीम जी भी आंखों में आंसू ले आए। किसी को ऐसा मन में आ सकता है, अच्छा भीम के आंखों में भी आंसू आ सकते हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है और क्योंकि प्रेमवश जो है भक्त वो अवश्य आंखों में आंसुओं से भर जाता है। तो भीमसेन जी भी आ गए, उन्होंने भी आलिंगन किया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने तत्पश्चात श्री कृष्ण, अर्जुन, नकुल और सहदेव से मिले और उनका आलिंगन किया। ये छोटे थे तो भगवान ने सामने से आलिंगन किया उनका, ठीक है। घनिष्ठ मित्रता होने के कारण श्री कृष्ण और अर्जुन बारंबार एक दूसरे को गले लगाने लगे और नकुल एवं सहदेव ने उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों तथा वहां उपस्थित परिवार के वरिष्ठ लोगों को प्रणाम किया। करो एक बार प्रणाम, कर सकते हो प्रणाम। आजकल अलग अलग तरह का प्रणाम हो गया है। एक प्रणाम ऐसे भी होता है, मंदिर के सामने से जा रहे, क्या मालूम कहां से आ गया ये प्रणाम। पंचांग प्रणाम होता है या साष्टांग दंडवत प्रणाम होता है, वो नहीं होता। एटलीस्ट हाथों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाता है।
वो भी नहीं हो पा रहा मान लीजिए, तो ऐसे ऐसे प्रणाम किया जाता है। तो भगवान ने तो नकुल और सहदेव को गले लगाया, और लेकिन जो नकुल और सहदेव थे, क्योंकि वो उम्र में छोटे थे, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों तथा उपस्थित परिवार के वरिष्ठ लोगों को प्रणाम किया। वहां आए अनेक संगीतज्ञ, विदूषक तथा ब्राह्मण श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे थे। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने संबंधियों के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय भगवान की महिमा की चर्चा करते हुए सारे नागरिक भगवान के दर्शनार्थ वहां एकत्र होने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा में इंद्रप्रस्थ की युवतियां एवं स्त्रियां अपने काम काज एवं पतियों की सेवा छोड़कर घर से बाहर दौड़ पड़ी। तेजी से दौड़ते हुए उनके बाल बिखर गए और वस्त्र ढीले पड़ गए। घर की छतों पर इन स्त्रियों ने श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। घर की छतों से इन स्त्रियों ने श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और अपने हृदयों में उनका आलिंगन करके स्वागत किया। हृदय के अंदर जो ये स्त्रियां हैं, युवतियां हैं इंद्रप्रस्थ की, उन्होंने भगवान का स्वागत किया और हृदय में ही उनका आलिंगन किया, मन ही मन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ काम काज छोड़ करके जैसे बाहर आए और घर की छतों पर इन स्त्रियों ने श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। घर की छतों से वसंत पंचमी से एक विशेष त्योहार शुरू हो जाता है। कौन सा त्योहार है? होली का। होली। तो होली का त्योहार शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जितनी भी स्त्रियां थी वो प्रसन्नतावश जो भगवान पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। श्री कृष्ण की रानियों को देखते हुए ये स्त्रियां कहने लगी। ये स्त्रियां कौन सी है? वहाँ इंद्रप्रस्थ की स्त्रियां। इंद्रप्रस्थ की स्त्रियां हैं, ठीक है। तो साथ में रानियां भी बैठ करके आई थी पीछे वाले रथों में और पालकियों में। तो कह रही है, श्री कृष्ण के रानियों को देखते हुए ये स्त्रियां कहने लगी। क्या कहा इन्होंने? देखिए, इन स्त्रियों ने भला ऐसे कौन से सदकर्म किए थे जिससे इन्हें पुरुष शिरोमणि श्री कृष्ण की मधुर मुस्कानों तथा चंचल कटाक्षों को देखने का सुख मिल रहा है। ऐसे कौन से इन्होंने कर्म किए थे कि इनको भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट, मुस्कान और उनके चंचल कटाक्षों को देखने का सुख मिल रहा है। मतलब कि बार बार ऐसा सुख मिल रहा है, ऐसा ये भाव प्रकट कर रही हैं इंद्रप्रस्थ की स्त्रियां। भिन्न भिन्न स्थानों पर लोगों ने भगवान को अनेक उपहार भेंट दिए और कुछ प्रमुख नागरिकों ने बाहर आकर उनकी पूजा की। इस प्रकार श्री कृष्ण धीरे धीरे राजमहल की ओर आगे बढ़े और महल के सारे सदस्य प्रमुख द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। अपने भतीजे श्री कृष्ण को देखते ही कुंती महारानी भाव विभोर हो उठी। तुरंत अपने पलंग से उठकर वे द्रौपदी के साथ आई और भगवान को अपनी छाती से लगा लिया। हरि बोल। कुंती महारानी ने हरि बोल। श्री कृष्ण के साथ साथ चल रहे महाराज युधिष्ठिर आनंद में इतने विभोर थे कि वे अतिथि सत्कार के रीति रिवाजों को भी भूल गए। श्री कृष्ण ने कुंती देवी एवं अन्य वरिष्ठ स्त्रियों को प्रणाम किया और द्रौपदी एवं सुभद्रा सहित अन्य स्त्रियों ने उन्हें प्रणाम किया। द्रौपदी कौन हो गई? अर्जुन की पत्नी, युधिष्ठिर की पत्नी, पांचों भाई की पत्नी है प्रभु जी। जी, द्रौपदी पांचों भाई की पत्नी और सुभद्रा अर्जुन की पत्नी। तो उन्होंने केवल भगवान को प्रणाम किया। ठीक है। हाँ। कुंती महारानी के निर्देशानुसार द्रौपदी ने भगवान की पत्नियों का स्वागत किया और उन्हें वस्त्राभूषण सहित नाना उपहार भेंट में दिए। तब
युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के विश्राम की व्यवस्था की तथा साथ ही ध्यानपूर्वक उनकी रानियों, सैनिकों, मंत्रियों तथा अन्य लोगों के लिए सुखद निवास आदि का प्रबंध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जब तक वे लोग इंद्रप्रस्थ में रहें तब तक प्रतिदिन उनकी आवभगत नई रीति से हो, प्रतिदिन उनकी क्या हो, आवभगत हो, और अलग अलग तरीके से। एवरीडे उनको अलग प्रकार के भोजन अर्पण करना, अलग प्रकार से उनको मनोरंजन के कार्य प्रस्तुत करना, कुछ भी एवरीडे अलग अलग। ठीक है, ये कौन व्यवस्था कर रहा है? प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की युधिष्ठिर महाराज। महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण अनेक महीने इंद्रप्रस्थ में रुके। उसी दौरान श्री कृष्ण ने अग्नि द्वारा खांडव वन जलवाया। भगवान श्री कृष्ण ने उसी दावाग्नि में जल रहे मय दानव की भी रक्षा की, जिसने कृतज्ञतावश पांडवों के लिए विश्व प्रसिद्ध राजसभा का निर्माण किया। किसने किया? मैं दानव ने प्रभु जी, मैं दानव ने। और मय दानव ने कौन सी नगरी बनाई? हरे कृष्ण प्रभु जी, सुतल। यस, मय दानव ने कौन सी नगरी बनाई? मैदान नगरी का बनाई। कोई बताइए प्लीज, मय दानव ने कौन सी नगरी बनाई? बनाया, इंद्रप्रस्थ जरूर बनाया प्रभु जी। राजसभा का निर्माण किया ना। यस, माता जी बताइए। प्रभु जी, इंद्रप्रस्थ तो विश्वकर्मा ने बनाया था। इंद्रप्रस्थ तो, यस, इंद्रप्रस्थ जो है विश्वकर्मा जी ने बनाया था। मैदानव ने जो उनका पहली वाली थी ना, वो बनाई थी। क्या पहली वाली? जो प्रभु जी वन में जो जब उन्होंने। ठीक है, तो एक तरह से ये कहेंगे कि मय दानव ने उनके लिए क्या बनाया, जो लिखा हुआ वही पढ़ रहे हैं हम। उनके लिए क्या बनाया, बोलो? का निर्माण किया, राजसभा का। राजसभा, विश्व प्रसिद्ध राजसभा का निर्माण किया। वहां अपने निवास के दौरान श्री कृष्ण अक्सर नगर का भ्रमण किया करते और कई बार वे अर्जुन तथा अन्य सैनिकों के साथ नगर की सीमा पर स्थित देहाती क्षेत्रों में भी गए। कहां पर स्थित होते समय ये सब किया भगवान ने? इंद्रप्रस्थ में। यस, इंद्रप्रस्थ में प्रभु जी। इंद्रप्रस्थ में। हरि बोल। माइक बंद करिए। यस, थैंक यू। नेक्स्ट पढ़िए, आगे चलते हैं। वहां अपने निवास के दौरान श्री कृष्ण अक्सर हो गया नगर भ्रमण किया करते और कई बार वे अर्जुन तथा अन्य सैनिकों के साथ नगर की सीमा पर स्थित देहाती क्षेत्रों में भी गए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों अन्य परिजनों तथा अनेक नागरिकों से भरी अपनी सभा में श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कुछ कहने लगे। उन्होंने कहा, हे गोविंद, दीर्घ दीर्घ काल से मेरी राजसूय यज्ञ करने की इच्छा है। कौन कह रहे हैं? युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज। और मुझे आशा है कि आपकी कृपा से यह कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाएगा। इस यज्ञ द्वारा मैं समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ, जो इस संसार का सुचारू संचालन करने के लिए आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कह रहा है किसको प्रसन्न करना चाहता हूं?
कृष्ण भगवान बोले युधिष्ठिर महाराज। बोलो। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं सब देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। या युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, ठीक है। जहां तक हम भाइयों का प्रश्न है, हमें इन देवताओं से किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है। हम आपकी भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट है। ये पढ़ना था ना अभी। यस, पुराना वाला पढ़ते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर, पीछे जाइए, ये वाला। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, अन्य परिजनों तथा अनेक नागरिकों से भरी अपनी राजसभा में श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहने लगे। युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने कहा, हे गोविंद, दीर्घ काल से मेरी राजस्व यज्ञ करने की इच्छा है। कौन बोले? युधिष्ठिर महाराज, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपकी कृपा से यह कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार मुझे आशा है कि आपकी कृपा से यह कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाएगा। इस यज्ञ द्वारा मैं समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ, जो इस संसार का सुचारू संचालन करने के लिए आपका प्रतिनिधित्व करते। ये कहां पर पढ़ा था हमने कि देवता लोग भगवान का प्रतिनिधित्व करते? गीता का कौन सा श्लोक है, जल्दी बताओ। यस, गीता का कौन सा श्लोक है? हरि बोल। गीता का कौन सा श्लोक है? हरे कृष्णा। क्या हुआ? पूनम माता जी, सुमन माता जी, सुशीला माता जी, पुष्पा माता जी, प्रभा प्रभु क्लिक नहीं कर रहे हैं। तीसरा अध्याय श्लोक 11वां। क्लिक कहाँ कराना है? यस, किसने बताया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कौन? बलराम प्रभु जी ने? जय प्रभु जी। हाँ जी, कौन सा श्लोक, कौन सा अध्याय? तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 11। हाँ, क्या लिखा हुआ है? देवान भाव्यन्ता अनेन देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्ता श्रेय परम अवापच्यताः। यज्ञ द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। या तो देवता और मनुष्यों के बीच में परस्पर संबंध से क्या स्थापित होगी? संपन्नता प्राप्त होगी। संपन्नता प्राप्त होगी, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हाँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है, कहना है इतनी देर में, कुछ कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रभु जी, भगवान कृष्ण के साथ कितनी रानियां गई थी? ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। थोड़ा ज्यादा बात तो नहीं गई होंगी। नहीं 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 नहीं, ये डेटा नहीं दिया हुआ है। 8 रानियां गई होंगी मुश्किल से। कोई कह रहा है पटरानियां गई होगी। हाँ, हो सकता है पटरानियां मतलब 8 मुख्य रानियां गई होगी। यस। कोई और नहीं? आगे बढ़े, ठीक है। पढ़िए आगे जोर से। कौन पढ़ेंगे? सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जहां तक हम भाइयों का प्रश्न है, हमें इन देवताओं से किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है। हम आपकी भक्ति से पूर्णतः संतुष्ट हैं। मैं ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं को इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिससे पूरे जगत के सामने यह सिद्ध कर सकूं कि आपसे अलग रहकर
वे पूरी तरह शक्तिहीन हैं। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि एकमात्र आप परमेश्वर हैं और शेष सब आपके सेवक हैं। हरि बो। किसकी प्रार्थना है ये? यस, आप में से बताएंगे। युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज की, युधिष्ठिर महाराज की। युधिष्ठिर महाराज की। पुष्पा अग्रवाल जी बताइए किसकी प्रार्थना है? पुष्पा अग्रवाल जी। नहीं बता रहे, ठीक है। पूनम माता जी किसकी प्रार्थना पढ़ रहे हैं? प्रभु युधिष्ठिर महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ पहुंच गए भगवान और कहाँ पर ये प्रार्थना हो रही है, कैसे हो रहा है, क्या स्थिति चल रही है? ये प्रभु इंद्रप्रस्थ में हो रही है। हाँ, जब भगवान जब उनसे मिले तब इन्होंने ये पहले वो राजसूय यज्ञ करना चाहते थे और समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाहते थे। तब उन्होंने ये बोला कि हम लोग भाइयों को किसी को भी भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं है, हम आपकी भक्ति से पूर्णतः संतुष्ट है। तभी उन्होंने ये प्रार्थना की थी। यस, थैंक यू। राजसभा में बैठे थे प्रभु जी, मैं दानव द्वारा बनाई हुई राजसभा में बैठे थे, मैं दानव द्वारा बनाई गई है। और तब जो है युधिष्ठिर महाराज जो है, एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, अन्य परिजनों तथा अनेक नागरिकों से भरी अपनी राज्यसभा में श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहने लगे। कब? एक दिन, ठीक है। उसमें पहली प्रार्थना क्या थी? हे गोविंद। गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? गायों को और इंद्रियों को आनंद देने वाले, इंद्रियों के स्वामी। गायों को और इंद्रियों को आनंद देने वाले, देने वाले। गायों के इंद्रियों के इंद्रिय और गायों को आनंद देने वाले, ठीक है, गोविंद। हे गोविंद, दीर्घ काल से मेरी राजसूय यज्ञ करने की इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? भीम की, बड़े भैया। युधिष्ठिर महाराज महाराज की। की। ओ, युधिष्ठिर महाराज की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, युधिष्ठिर महाराज की इच्छा थी। तो युधिष्ठिर महाराज जो है उन्होंने कहा, ठीक है, और मुझे आशा है कि आपकी कृपा से यह कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाएगा। इस यज्ञ द्वारा मैं समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ, जो इस संसार का सुचारू संचालन करने के लिए आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। श्लोक मिल गया था ना? कौन सा था प्रतिनिधित्व करने वाला श्लोक? 3.11 यस, 11वां, ठीक है। 12वीं में कहते हैं स्तेन एव सह, कि वो लोग चोर होते हैं जो अर्पण किए बिना ही भोग करते हैं, ठीक है। दूसरी प्रार्थना बहुत सुंदर पड़ी। जहां तक हम भाइयों का प्रश्न है, हमें इन देवताओं से किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, क्योंकि यज्ञ द्वारा क्या होने वाला था? कह रहे हैं इस यज्ञ द्वारा मैं समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाहता हूं, जो इस संसार का सुचारू संचालन करने के लिए आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्वयं युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, देखिए, और सेम बात हमने गीता में पढ़ी थी, 3 अध्याय का 10वां, 11वां, 12वां और 13वां श्लोक। मैं ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं को इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जिससे पूरे जगत के सामने यह सिद्ध कर सकूं कि आपसे अलग रहकर वे पूरी तरह शक्तिहीन हैं। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि एकमात्र आप परमेश्वर हैं और शेष सब आपके सेवक हैं। कौन बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। मुझे देवताओं से उनसे भौतिक लाभ की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, लेकिन पूरी दिव्य प्रेममयी जो परिभाषा प्रकट हो रही है कि मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि एकमात्र आप परमेश्वर हैं और शेष सब आपके स्वामी हैं, सेवक हैं, सेवक है। तीसरी प्रार्थना पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस, पूर्विका माता जी पढ़िए। हे भगवान, जो भक्त आपकी शरण लेते हैं
उन्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है, परंतु जो आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते वे कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। मैं पूरी संसार को दिखाना चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की पूजा करने से मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है, और जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। हरि बोल। एक और बहुत सुंदर प्रार्थना, बस ये कह सकते हैं ब्रैकेट में बंद की हुई, तो ये अंतिम प्रार्थना है। ठीक है, समझ में आ रहा आप सबको? बोले यस और नो? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए बहुत ही सुंदर प्रार्थना फिर से जो युधिष्ठिर महाराज द्वारा, हे भगवान, जो भक्त आपकी शरण लेते हैं। चलो हमने कल भी समझा था शरण लेने के बारे में, क्या था? कल भी समझा था हमने शरण लेने के बारे में। फेमस श्लोक है ना, कभी भी उठा लो, आपको सोए हुए जगा लो तो भी आप बोल दोगे। सर्वाधिक सर्वधर्मन्य परित्यज्य मामेकं शरणं नान व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरणम इसी प्रकार एक दिन जो भगवान श्री कृष्ण जब हैं, उनके बारे में युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि जो भक्त आपकी शरण लेते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है, परंतु जो आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते वे कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। भगवान का भक्त है वो संतुष्ट है। ठीक है, मैं पूरे संसार को दिखाना चाहता हूं कि आपके चरण कमलों की पूजा करने से मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राजन आपकी योजना अत्यंत सुंदर है, क्योंकि इस यज्ञ को करने से समस्त प्राणी जगत का कल्याण होगा, परंतु उससे पहले आपको पूरी पृथ्वी को जीतकर सारे राज्यों पर उनका वर्चस्व स्थापित करना होगा, और तब यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री जुटाकर इसकी तैयारी करनी होगी। आपके चारों भाई महान देवताओं के अंश हैं। मैं कभी भी उन लोगों के वश में नहीं आता जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, परंतु आप इतने आत्मनियंत्रित हैं कि आपने मुझ अजय को भी जीतकर अपने वश में कर लिया है। बल, सौंदर्य, ख्याति तथा ऐश्वर्य में देवता भी मेरे भक्तों की तुलना बल, सौंदर्य, ख्याति तथा ऐश्वर्य में देवता भी मेरे भक्तों की तुलना नहीं कर सकते। फिर भी इस धरती के तुच्छ राजाओं का क्या कहना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्या समय हो गया? पूरा कर ले कि कल करेंगे? बोलिए, फटाफट पढ़ भी सकते हैं। पूरा कर लो, पर वो पूरा कर दीजिए। प्रभु कर लीजिए। क्या कि ब्रैकेट में जो प्रार्थना आई थी वो तो समझना जरूरी था। और अभी 1.5 पेज बचे प्रभु हैं जी कल कर लीजिएगा ना प्रभु जी, 1.5 पेज। फिर अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है, जरासंध की भी बात आगे आने वाली है। तो ये बहुत ही सुंदर 3 प्रार्थनाएं हमने, ऐसे तो इसको क्या कहेंगे, अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे या श्लोक वाइज देखेंगे तो ये बहुत 3 से तो अधिक ही है, कम से कम 6 या 8 प्रार्थनाएं हैं। और यहाँ पर हमने देखा युधिष्ठिर महाराज ने 3 प्रार्थनाएं की हैं, और खास करके जो तीसरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए, कि हे भगवान, जो भी आपके शरण लेते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है, परंतु जो आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते वे कभी संतुष्ट नहीं रहते। तो गीता में कौन बताता है कि भगवान की शरण लेने वाले व्यक्ति जो है वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, और
उनको हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। कौन सा श्लोक है? यस, कौन सा श्लोक है? अरे ये तो बहुत फेमस है। बताइए बताइए। कर्म कल फल की चिंता मत कर, नहीं, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। भगवान गीता में कहां पर कहा गया है कि जहां भगवान कृष्ण होंगे वहां विजय होगी, वहां ऐश्वर्य होगी, वहां नीति होगी, प्रभु वहां जी 18 के लास्ट में 18 चैप्टर के लास्ट में बस तो वही तो है। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और अर्जुन है यही वहां तो तो बात विजय श्री होनी निश्चित है। यही तो ये बात था कर ना। रहे हैं, यही तो लिखा है कि हाँ, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थ को, हाँ नीतिर्मत्सरः। मैं पूरे संसार को दिखाना चाहता हूं कि आपके चरण कमलों की पूजा करने से मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो पहले कहा है कि जो आपकी शरण लेते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण त्रिपार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममः। ये अंतिम श्लोक है गीता का। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर बाकी हम कल करेंगे। कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।